नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने वर्ग निकालने के बारे में बातें की थी, जिसमें 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या एवं 4 अंकों वाली संख्याओं के बारे में बातें किए थे कि आप बेस मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 4 से 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे। आज का जो हमारा क्लास है वह वर्गमूल के ऊपर होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे। एकदम बेसिक लेवल से हम लोग बातें करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब चलिए हम लोग बातें करते हैं वर्गमूल के बारे में। बेसिकली हम लोग पढ़े हैं वर्गमूल को दो प्रकार से आप निकालते हैं। किसी भी संख्या का जब आपसे कहा जाता है कि बताइए वर्गमूल निकालिए, तो आप दो प्रकार से निकाले होंगे। पहला है भाग विधि। भाग विधि से आपने वर्गमूल निकालना सीखे होंगे। और दूसरा हमारा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ये सभी विधि कब काम करता है? जब आप एक क्लास स्टूडेंट रहे होंगे, मतलब जब आप 6 में, 7 में, 8 में पढ़ते होंगे, तो उस समय ये इन दोनों विधि से आप लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखे होंगे और उस समय आपके लिए यही सफिशिएंट था। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी ओर से लगाना होता है। और तीसरा, इस प्रकार से हम लोग सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आप किसी भी संख्या का वर्ग मूल आसानी से कैसे निकालेंगे। यही हुआ एक्स्ट्रा एफर्ट। आपने दो मेथड के बारे में सीखे होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इन दोनों मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस पर। क्योंकि हमारा जो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा बेस है। यदि हम इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो इस पर आएंगे तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है भाग विधि। आप भाग विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कहा जाता है कि बताइए 121 का वर्गमूल क्या होगा। 121 का वर्गमूल क्या होगा। अब भाग विधि में क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो उसे नोट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, दोनों संख्या के दोनों ओर लाइन खींचते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आप दाईं ओर से जोड़ा लगाते हैं, ये 21 और 1। भाग विधि में क्या होता है, हम जिस किसी भी संख्या से भाग देते हैं, इसका मतलब सबसे पहले हमें 1 में भाग देना है, फिर इस 21 में भाग देना है। ठीक है, जिसमें भाग देते हैं हम उसी से गुना करते हैं। जैसे हमें 1 में भाग देना है, 1 में किससे भाग देंगे, उसी से गुना करेंगे। मान लिया जाए हम 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 से ही गुना करेंगे। यदि 1 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से गुना करेंगे, यानी 2 दूना 4। इस प्रकार यदि हम 1 में 1 से भाग देते हैं, इस 1 में 1 से भाग देते हैं तो 1 एकम 1 यहाँ लिखेंगे। लेकिन यदि हम 1 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना यहाँ 4 लिखेंगे, जो कि 1 से बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार हम 1 में 1 से भाग देंगे, 1 एकम 1 होता है, यहाँ भी 1 लिखेंगे। यही तो पोर्शन है आपका वर्गमूल का। ये केवल हमारे कैलकुलेशन का पार्ट होता है। यहाँ पर जो आता है यही हमारा क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो 1 में हमने 1 से भाग दिए हैं तो 1 को 1 से ही गुना करेंगे, 1 एकम 1। अब यहाँ घटाएंगे, 1 में से 1 घटेगा, शेषफल 0 आएगा। अब इधर वाले को हम ऐड कर देते हैं। ये कुछ नियम है। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम लोग भाग में 1 अंक उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 अंक उतारना होगा, यानी 21 को हम लिख देंगे। अब 2 पर ऐसा क्या कौन सा अंक रखें ताकि गुना उसी अंक से करना है जो कि 21 के बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे 2 पर 1 रखेंगे, और जितना रखेंगे उतना से ही गुना करना होता है। 1 एकम 1, 1 दूना 2। यदि 2 पर 2 रखते हैं फिर 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, जो कि 44 हो जाता है। हमें चाहिए कितना, 21। तो कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। 1 एकम 1, 1 दूना 2। इस प्रकार यहाँ 1 देंगे, फिर घटाएंगे तो ये शेषफल आ गया 0। तो इस प्रकार जो ये जो 11 है, 11 क्या हो जाएगा, 121 का वर्गमूल हो जाएगा। फिर से समझते हैं हम लोग। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 256 का वर्गमूल क्या होगा। 256 का वर्गमूल क्या होगा।
हमें जिस किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को लिखते हैं, 256 लिखेंगे। अब संख्या के दोनों ओर 2 लाइन खींचते हैं। अब अगला काम क्या होता है, दाईं ओर से हम जोड़ा लगाते हैं। एक जोड़ा में 2 अंक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम 2 में भाग देंगे, उसके बाद 56 में भाग देंगे। 2 में किससे भाग देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हम जिस किसी भी अंक से या जिस किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसी से हमें गुना करना होता है। यदि हम 2 में 1 से भाग देते हैं तो 1 से ही गुना करेंगे, तो 1 एकम 1 हो जाता है। यदि 2 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाता है, जो कि 2 से अधिक बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कितना से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, यहाँ 1 लिखेंगे। ये जो भाग है, ये भाग किसका है, ये यही तो भाग है हमारा वर्गमूल का, यानी रिजल्ट तो यही है हमारा। ये क्या है, हमारा रिजल्ट का पार्ट है, ठीक है, रिजल्ट का पार्ट है। तो 1 में 1 से भाग देंगे, 1 एकम 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 और लिखेंगे, तो इसे घटाएंगे, 2 में से 1 घटा 1 बचेगा, और इधर वाला भाग को हम जोड़ देंगे, 1 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार अब जैसे भाग में हम लोग 1 अंक उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 अंक उतारना पड़ेगा, यानी 56 लिखना पड़ेगा। ये कितना हो गया, अब 156 हो गया। 2 पर ऐसा क्या रखें जो कि 156 के आसपास पहुंच जाए या 156 के बराबर आ जाए। तो आप कहोगे क्या सर, 2 पर 1 रखते हैं और 1 से गुना करते हैं। 2 पर जितना रखेंगे उतना से ही गुना करना है। तो इस प्रकार 1 एकम 1, 1 दूना 2, 21 होता है, जो कि काफी कम है। कहेंगे आप 2 पर 2 रखिए, 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 होता है, काफी कम है। 2 पर आप कहेंगे 3 रखिए, 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69 होता है, जो कि काफी कम होता है। आप कहेंगे सर 2 पर 4 रखिए, 4 से गुना कीजिए, तो 4 चौक 16, 6, 4 दूना 8, 1 9, 96 होता है, जो कि अभी भी काफी कम है। तो आप कहेंगे चलिए 2 पर 5 रखते हैं, 5 से, तो 25 25, 5 दूना 10, 2 12, 125 होता है, अभी भी 156 से कम है। आप कहेंगे 2 पर 6 रखिए और 6 से गुना कीजिए, तो 6 छक 36, 6 दूना 12, 3 15, 156 तो आ रहा है। और आप कहेंगे 2 पर 7 रख के देखिए तो ये कितना होता है, तो 7 से ही गुना करेंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 189 आ रहा है, जो कि बड़ी हो जाती है। तो हमें 6 बार में लगाना है, कितना लगाना है, 56 लगाना है। तो आप यहाँ 6 बार में लगाएंगे, 2 पर 6 रखेंगे, 6 से गुना करेंगे, तो ये हो जाता है 156। यहाँ 6 रखेंगे, अब घटाएंगे, 6 में से 6 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0। इस प्रकार शेषफल हमारा 0 आ गया, और ये जो भाग है यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारा क्या है, रिजल्ट है, वर्गमूल है। यानी 256 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा, 256 का वर्गमूल 16 होगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि द्वारा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 1296 का वर्गमूल क्या होगा, 1296 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 1296 लिखना है, उसके बाद हमें 2 लाइन खींचना है संख्या के दोनों ओर, उसके बाद हमें क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तो 96 और 12, हम 12 में भाग, 12 में कितना से भाग देंगे, 12 में 1 से भाग देंगे, तो 1 से गुना करेंगे, 1 एकम 1, 12 से काफी कम है। आप कहेंगे 12 में 2 से भाग देते हैं, 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, अभी भी कम है। आप कहेंगे 12 में 3 से भाग देते हैं, तो 3 से लगाएंगे, 3 दिया 9, अभी भी कम है। अब चलो 12 में हम 4 से लगाते हैं, 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16। आप ऐसा मत करेंगे कि 12 में 4 से लगाते हैं तो 4 तिया 12 कर देते हैं, इस प्रकार से नहीं होगा। हम जितना से लगाएंगे, जिस अंक से लगाएंगे उसी अंक से हमें गुना करना पड़ेगा। 4 बार में नहीं लगेगा, 4 चौक 16 हो जाता है, 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9 लगेगा, तो आप 3 बार में लगाएंगे, 3 तिया 9 लगाएंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, क्योंकि यही तो हमारा है, यही तो हमारा है रिजल्ट, यानी वर्गमूल है, वर्गमूल है हमारा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे, 3 बचेगा। अब 9 पर 6 96, दोनों अंक को उतारेंगे आप। अब इधर वाले भाग को आप जोड़ेंगे, 3 3 6 होता है। अब 6 पर ऐसा क्या रखें ताकि हम 396 के पास पहुंच जाए। आपको छोटी चीजें, कुछ चीजें याद रखनी होगी ताकि आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। आपको क्या करना है, जिस किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो उसके इकाई के अंकों को ध्यान से देखना होगा।
उसके इकाई के अंकों को ध्यान से देखना है। अब थोड़ी आपको 1 से 10 तक का वर्ग और उसका वर्गमूल और उसके इकाई के अंकों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आप सभी जानते हैं 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। आप पाएंगे कि एक और जिस किसी भी संख्या के इकाई का अंक, जिस किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि एक है, आप इसको इस तरह से फिर एक बार लिखते हैं। हम लिखते हैं इसको Na का वर्ग। तो इसका जो वर्ग का जो पहला इकाई का अंक जो आएगा, यूनिट प्लेस वह भी 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यदि हम लिखते हैं N2, यानी ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक कितना हो? 2, इनके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक जो होगा 2 दूना 4 होगा। N3 लिखते हैं। N3 यानी ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 3 हो, इनके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वह 9 होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार N4 यानी ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 4 हो, इसके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वह 4 चौको 16 6 होगा। इसी प्रकार N5 ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 25 यानी 5 होगा। ठीक है। इस प्रकार यदि N6 लिखते हैं हम, ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 6 हो, इसके वर्ग का जो इकाई का अंक आएगा वह भी 6 आएगा। ठीक इसी प्रकार N7 लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 7 हो और इसके वर्ग का जो इकाई का अंक आएगा 49 यानी 9 आएगा। इसी प्रकार N8 लिखते हैं का वर्ग, यानी ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 8 हो, उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या आएगा? 8 64 4 आएगा। ठीक इसी प्रकार N9 लिखते हैं। N9 ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 9 हो, इसके वर्ग का जो इकाई का अंक आएगा वह 9 9 81 1 आएगा। और हम एक और अंक जोड़ लेते हैं, N0 का वर्ग। ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 हो, इसके वर्ग का जो इकाई और दहाई का अंक आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 0 आएगा। जितना 0 रहेगा उसका डबल 0 होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है ताकि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको ये जांच नहीं करना पड़ेगा कि 6 पर क्या रखें, 6 पर 1 रखें, 6 पर 2 रखें, 6 पर 3 रखें, 6 पर 4 रखें। आपको ये सोचना नहीं है। इकाई का अंक 6 है तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस ऐसा कौन सा अंक है जिसके वर्ग का इकाई का अंक 6 है, वह जांच कर लेंगे। आप उसको गुना करेंगे तो वो बता देगा क्या इससे ज्यादा है या कम है या बराबर है। बराबर है तो लगा देंगे, ज्यादा है तो छोड़ देंगे, कम है तो कम लगाएंगे। ये बस करना है आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, यानी 6 पर क्या रखें? 6 पर हमें या तो 4 रखना पड़ेगा या 6 पर हमें 6 रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ जांच कर लेंगे। चलो 6 पर हम 4 रखेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25 256 होता है, जो कि 396 से अभी कम है। फिर हम 6 पर 6 रखेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36, 6 छक 36 3 39 396 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमें 6 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 6 रखेंगे। अब गुना करेंगे तो ये 396 आता है, घटा देंगे 0 0 0। इस प्रकार 1296 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा? 1296 का वर्गमूल 36 होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 हो तो उसके वर्ग का जो इकाई का अंक आएगा, उसके वर्ग के इकाई का अंक 1 आएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 हो, इसके वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक जो होगा 9 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 हो, उसके वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा।
यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक भी 5 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 7 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 8 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना होगा। यानी यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 हो तो इसके वर्ग का इकाई का अंक जो होगा वह 1 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 या 8 हो तो इसके वर्ग का इकाई का अंक 4 हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा। और यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो इसके वर्ग का इकाई का अंक 6 होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक भी 5 होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 5 होगा और दहाई का अंक 2 होगा। तो आपको ध्यान रखना है 5 है तो उसका अंतिम का जो 2 अंक होगा उसका अंतिम का 2 अंक 25 होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो इसके वर्ग का जो अंतिम का 2 अंक होगा वह भी क्या होगा, 00 होगा। ये बातें आपको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब कुछ चीजें और सीखना है। यदि किसी संख्या का जो इकाई का अंक 10 या 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 10, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, उस संख्या का वर्गमूल जो निकलेगा वह दशमलव में निकलेगा। मतलब एकदम नेचुरल नंबर, उसका वर्गमूल निकलने की संभावनाएं नहीं होगी। ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि किसी मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाईकांक कभी भी 10, 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक कभी भी न 10 आएगा, न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। दूसरी बातें क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम का अंक कभी भी हमेशा अगर 5 है तो 25 आएगा, यदि 10 है तो 00 आएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या पहला चीजें ध्यान में रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाईकांक कभी भी ये सभी नहीं हो सकता है। ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 8 होगा, 10 भी नहीं होगा, होगा भी तो 20 होगा। दूसरी बात है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्ग का जो इकाई और दहाई का अंक होगा वह 2 और 5 होगा। ठीक है, और यदि किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 0 है तो उसके किसी संख्या के का इकाई का अंक 0 है तो उसके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वह 00 होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए फिर से हम लोग आते हैं, वर्गमूल सीखते हैं निकालना। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 1225 का वर्गमूल क्या होगा, 1225 का वर्गमूल क्या होगा। आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है, किधर से, दाईं ओर से 2 लकीर खींचना है, इस प्रकार से करना है। इसका मतलब पहले हम 12 में भाग देंगे। 12 में कितना से भाग देंगे, 12 में क्या 1 से भाग लगता है, 1 कम, 1 बहुत कम है। 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4। 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16। यानी 4 बार में अधिक हो जाता है तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। जितना से लगाएंगे हम उतना से ही गुना करेंगे, 3 तिया 9, घटाएंगे 12 में से 9 घटेगा 3, और भाग में हम लोग 1 अंक उतारते हैं लेकिन यहाँ पर हमें 2 अंक उतारना है, यानी 25 उतार देंगे।
इस प्रकार ये हो गया 325। इधर वाले को जोड़ देंगे, 3 3 6 हो गया। अब 6 पर ऐसा क्या रखेंगे, तो देखिए यहाँ 325 है, इकाई का अंक 5 है, तो हम सीधे 6 पर 5 रखकर देख लेते हैं क्या होता है। क्या इसके बराबर है या इसके बराबर है तो लगा देंगे, यदि इससे बड़ा आ जाता है, 325 से बड़ा आ जाता है तो हम छोड़ देंगे, और 325 से यदि छोटा भी होता है तो हम लगा देंगे। तो 6 पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 से गुना करेंगे, 25 25, 5 36 2 32, यानी 5 बार में पूरा का पूरा लग जाता है। तो हम 6 पर 5 रख के 5 से गुना कर देंगे, तो ये 325 आ रहा है 5 बार में। अब घटाएंगे तो 0 0 0, इस प्रकार 1225 का वर्गमूल 35 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 2401 का वर्गमूल क्या होगा, 2401 का वर्गमूल क्या होगा, या आपसे कहे कि 2401 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालिए। 2401 का वर्गमूल किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा निकालिए। आपको लिखना है 2401, 2 लाइन खींचना है, जोड़ा लगाना है। सबसे पहले हम 24 में भाग देंगे। 24 में सर कितना से भाग देंगे, चलो 24 में 1 से भाग देते हैं, तो 1 से गुना करेंगे, काफ़ी कम है। 2 से भाग देते हैं, 2 से गुना करते हैं, अभी भी बहुत कम है। 3 से भाग देते हैं, 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, अभी भी बहुत कम है। 4 से भाग देते हैं, 4 चौक 16, अभी भी कम है। 5 से भाग देते हैं, 25 25, अब बड़ा हो गया है। 25 5 बार में ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हमें कितना बार में लगाना है, 4 बार में लगाना है। 4 चौका कितना होता है, 16 होता है, 16 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 24 में से 16 घटाएंगे, कितना होगा, 8 होगा। दोनों अंक उतार देंगे, 0 1। अब इधर वाले को जोड़ देंगे, 4 4 8, चूंकि यहाँ इकाई का अंक कितना है, 1 है। अब चूंकि यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो इसमें किससे भाग लगेगा, इसमें लगेगा 1 से या 9 से। हम पहले चेक कर लेंगे। 8 पर 1 रखते हैं, 8 पर 1 रखते हैं, 1 से गुना करते हैं, 1 कम 1 1 कटे 8, बहुत कम है। अब 8 पर 9 रख के 9 से गुना कर लेते हैं। 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 बार में पूरा का पूरा लग जाता है, तो हम यहाँ 9 से लगाएंगे। 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 बार में पूरा का पूरा लग जाता है। इस प्रकार शेषफल जो आ गया 0 आ गया, और यहाँ लिखेंगे 9। इस तरह से 2401 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 49 होगा। तो यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 या 8 हो तो इसके वर्ग का जो इकाई का अंक होगा वह 4 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 हो तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो, इसके वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा। ये बातें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, 5 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 112 36, 11,236 का बताइए वर्गमूल क्या होगा। 11,236 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो उसके दोनों ओर 2 लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। यहाँ 36 12 1, इसका मतलब सबसे पहले हम 1 में भाग देंगे, उसके बाद 12 में भाग देंगे, उसके बाद 36 में भाग, मतलब 12 उतारेंगे, 36 उतारेंगे, उतारना है। जैसे भाग में हम लोग एक एक अंक उतारते हैं, इसमें 2 2 अंक उतारते चलेंगे। 1 में किससे भाग देंगे, 1 में 1 से भाग देंगे, 1 1 कम 1। अब घटाएंगे, 1 में से घटेगा 0, अब कितना उतरेगा, 12 उतरेगा। इधर वाले को जोड़ देंगे, 1 1 2। क्या 2 में 12 में 2 पर ऐसा कौन सा अंक रखें, कोई भी अंक रखेंगे 12 से बड़ा हो जाता है। तो भाग में हम लोग क्या करते हैं, 1 अंक उतारते हैं, अगर 2 लगातार अंक उतारते हैं तो 1 0 देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अंक और उतारना पड़ेगा, 36, तो हम 1 0 यहाँ देंगे, 1 0 यहाँ देंगे। अब क्या है, इकाई का अंक 6 है। जब इकाई का अंक 6 है तो इसके वर्गमूल का जो इकाई का अंक होगा 4 होगा या 6 होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर 20 पर 4 रखना होगा या 20 पर 6 रखना होगा। जितना रखेंगे उतना से गुना करेंगे। 4 चौक 16, 4 दूना 8, जो कि काफ़ी कम हो रहा है। 4 पर 6 रख के 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 36 और 6 दूना 12, 6 बार में पूरा का पूरा लग रहा है।
तो हम यहाँ 6 रखेंगे, इस प्रकार इसे गुना करेंगे तो 1236 हो जाएगा, घटा देंगे तो शेषफल हमारा 0 आ रहा है। इस प्रकार 11,236 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 106। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा ही कोई भी संख्या, जैसे मान लिया जाए आपसे कहा जाए, प्रश्न इस प्रकार से रहेगा 2, 3, 5 यानी 235 में ऐसा क्या जोड़ें ताकि 235 क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार के प्रश्नों का चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। फिलहाल हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बातें करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग छोटे छोटे वीडियो क्लिप अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि चैनल अभी नया है। आप लोग चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।